दोस्तों कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th में सांख्यिकी जो चैप्टर है 14 नंबर पर, उसमें आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाया गया है। और उसमें जितनी प्रश्नावलियां हैं माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में ज़्यादा है। इन तीनों से लगभग खूब सारे प्रश्न बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं। राजस्थान बोर्ड में भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं। जितने भी बोर्ड होती हैं, यूपी बोर्ड में भी इनसे लगभग क्वेश्चन आते हैं और मतलब उनके अंक और अधिक होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अंकों के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, मतलब लगभग अच्छे खासे नंबरों का वेटेज रहता है इनमें से, जिसमें आप लोगों से माध्य पूछा जाता है, माध्यक पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में माध्य समझ लेते हैं कि माध्य किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और माध्य निकाला कैसे जाता है। उससे पहले हम माध्य के सूत्र की ओर चलते हैं। माध्य का सूत्र ये होता है, देखिए, माध्य बराबर, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य की जगह यदि समांतर माध्य भी लिखा आ जाए, जैसे प्रश्न में आप लोगों के ऐसे आ जाए माध्य निकालिए, या फिर ऐसा लिखा आ जाए कि समांतर माध्य निकालिए, तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही बात होती है। या फिर बोल देगा कि माध्य निकालिए, या फिर बोल देगा कि समांतर माध्य निकालिए, दोनों एक ही बात है। समांतर माध्य आ जाए तब भी आप लोगों को मीन ही निकालना है उसका। इंग्लिश में माध्य को कहते हैं मीन, और समांतर माध्य को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, अब माध्य के सूत्र पर आ जाइए। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, ये आप लोगों को याद होना चाहिए ये सूत्र। आप लोगों को इस सूत्र को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक देखिए सिग्मा दे रखा है। सिग्मा का मतलब होता है योग या फिर जोड़। अब किसका योग और जोड़? एफ आई एक्स आई का। सबसे पहले तो एफ आई एक्स आई निकाल लेना है अलग से, फिर उनका जोड़, जैसे अभी मैं प्रश्न करवाऊंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़, और इसमें लिखना है एफ आई का जोड़, ठीक है। सिग्मा का मतलब यही है। अब इस एफ आया है, इसमें एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। सूत्र आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर ये और किसी भी तरीके से आ सकता है, लास्ट में लिख देगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले इस सारणी को समझना है। एक सारणी दी हुई रहेगी, उस सारणी में अच्छे तरीके से समझना है कि वर्ग अंतराल क्या दे रखा है। इसकी जगह और कुछ भी लिख सकता है, आप लोगों को सिर्फ वर्ग अंतराल मानना है। और ये नीचे होती है बारंबारता यानी फ्रेक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35, सॉरी 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ही बारंबारता दे रखी है 3, 10, 11, 9, 7। अब ये ऐसा प्रश्न दिया रहेगा आप लोगों को। अब इसे हल करना सीखते हैं, किस प्रकार इसे हल करना है हम लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को एक दूसरी सारणी बनानी है हल करते समय। सबसे पहले सारणी बना लो और इधर लिखो ये वाला वर्ग अंतराल, ये पूरा वर्ग अंतराल लिखेंगे इधर एक लाइन में। फिर इसके बाद में बारंबारता, एक लाइन में पूरी ये बारंबारता लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम इसमें से देख देख कर लिख लेना है ये। फिर हमको एक्स आई निकालना होता है। फिर एक्स आई कैसे निकलता है? हमें सूत्र में क्या क्या चाहिए? हमारा सूत्र क्या है? माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये है ना। तो हमें सूत्र में एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स आई हमें निकालना है। एक्स आई कहाँ से निकालेंगे? इसमें से निकालेंगे। देखो 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5, 5 लिख देना है। 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है, सब जानते हैं, 15 लिख देंगे। 20 और 30 के बीच में 25 आता है, 25 लिख दिया। 30 और 40 के बीच में क्या आता है? 35 आता है, तो मैंने 35 लिख दिया। 40 और 50 के बीच में 45 आता है, 45 लिख दिया।
या फिर अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल में बड़ी संख्याएं आ जाएं तो एक और तरीका है इसका कैसे करने का। जैसे 0 और 10 10 होता है, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 आएंगे। 10 और 20 30 होते हैं, 30 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 15 आएंगे। 20 और 30 50 होता है, 50 में 2 का भाग दे देंगे तो 25 आएंगे। इस तरीके से अभी हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएंगे। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आएंगे। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अब हमने निकाल लिया एक्स आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ आई एक्स आई। अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो ये समझ लो गुणा है, इनके बीच में गुणा। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा कर दो, बिल्कुल आसान है। ये एफ आई रहा, ये एक्स आई रहा। 3 गुणा 5 करेंगे तो 5 दिए 15, 15 ढाई के 150। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे तो 275 आएगा। 35 गुणा 9 करेंगे तो 315 आएगा। 7 गुणा 45 करेंगे तो 315 आएगा। इस तरीके से हमें गुणा करके इधर लिख लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट काम है, अब मैंने सारी संख्याएं निकाल ली है ना। अब नेक्स्ट काम है हमारा सिग्मा। ये सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई और एक्स आई का जोड़। ये एफ आई एक्स आई निकाला है, अब हमें निकालना है इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़, यहाँ पर निकालना है। तो जोड़ लो, 5 और 0 5, और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0। फिर कैरी 2 यानी हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 का 7 और हासिल फिर 1। ठीक है, आप अलग से जोड़ के भी देख सकते हो। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा 1070। ठीक है, इसी तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी, सूत्र में देख लो, सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का योग या फिर जोड़। और सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे। 3 और 10 13, 13 और 1 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33, 33 और 7 33 और 7 40। अब यहाँ पे हम 40 निकालेंगे। एक बार दोबारा जोड़ के देख लो कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। 3 और 10 13, 13 और 11 14, 10 24, 24 और 9 24 और 9 33, 33 और 7 40। ठीक है, अब हमने इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकल गया और सिग्मा एफ आई भी निकल गया। अब हमें वापस ये से सूत्र में रख देना है। तो माध्य की जगह पर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाला 1070 बटा सिग्मा एफ आई कितना आया 40। ठीक, अब ये लास्ट में 0 इधर भी है, लास्ट में 0 इधर भी है, तो 0 से तो हम 0 काट देंगे। ठीक है, बराबर में क्या बचा 107/4। और 107/4 का मतलब है कि हमें क्या करना है इधर करके देख लो। हमें क्या करना है 107 में 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर ये 7 लिख लेंगे। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छक्की 24, 4 छक्की 24, 27 में से 24 गया तो 3 बचा। ठीक है, अब 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो 0 लगा देंगे। यहाँ पर 0 लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। और 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया तो 2 बच गया। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट केवल एक बार लगता है। और 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया तो 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया 26.75। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे बराबर 26.75। ये माध्य निकल कर आ गया, माध्य बराबर 26.75, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम माध्य बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी और आप लोगों को माध्य निकालना आ भी गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं माध्यक और बहुलक सिखाने वाला हूँ, तो दूसरी वीडियो में मेरी देख लें। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक, और आप वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आप लोगों को माध्य निकालना आ गया तो। ठीक बच्चों, थैंक यू।